टू स्टूडेंट ई पाठशाला। आई होप यू आर वेल। शायद आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने भी आपके सिलेबस को रिवाइज किया है, जिसमें सेशन 2020 टू 21 के लिए कुछ चैप्टर्स, एक्सरसाइजेज एंड कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए लाई हूँ जिससे आपको ये बता सकूँ कि किस चैप्टर से कौन सी एक्सरसाइज एंड किस एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बट जिन स्टूडेंट्स को फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो या मैथ्स के फील्ड में आगे जाना हो, वो बच्चे प्लीज़ इन टॉपिक्स को अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, बट नॉलेज के लिए इनको पढ़ लें। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th एंड 10th के मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 9th का सिलेबस डिस्कस करते हैं। क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.4 को रिमूव कर दिया गया है। आपके एग्जाम में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 एंड 1.6 आएगी। 1.4 को रिमूव किया गया है। इसमें आपके रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, जो अब नहीं आएगा। एंड सेकंड चैप्टर जो है आपका पॉलिनोमियल्स में आपका एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 को रिमूव किया गया है। एक्सरसाइज जो आपके एग्जाम में आएंगी वो है 2.1, 2.2, 2.4 एंड 2.5, जिसमें से जो 4 क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपके नहीं आएंगे। चैप्टर थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। उसमें 3 एक्सरसाइज हैं, आपकी तीनों एक्सरसाइज आएंगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज हैं। उन तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, बट एग्जाम्पल्स को रिमूव किया गया है। आपको एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएंगे। चैप्टर 5 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस चैप्टर को ही रिमूव किया गया है। इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसका रिलेशन आगे किसी भी क्लास से नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को हटा दिया गया है। 6 चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 3 है, 6.1, 6.2, 6.3, ये तीनों ही एक्सरसाइज इसमें आएंगी। जो चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स, उस ट्राइंगल्स में आपकी 7.1, 7.2 एंड 7.3 एक्सरसाइज आएगी। और एक थ्योरम है जो प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ सकती है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको प्रूफ करना एग्जाम में आएगा, बट और जो भी थ्योरम है ना, उनका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। उनको आपको बस नॉलेज के लिए याद रखना है कि ये थ्योरम होती है, क्योंकि जब ट्राइंगल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो उसमें थ्योरम का यूज होता है, बट उनका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। बस एक ही थ्योरम है जिसका प्रूफ एग्जाम में आएगा। एंड जो रिमूव हुई है एक्सरसाइज वो है एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5। लास्ट की 2 एक्सरसाइज को रिमूव किया गया है एंड प्रूफ ऑफ थ्योरम रिमूव हुआ है। बाकी सब आएगा, इसके अलावा जो भी बचता है वो आएगा। एक थ्योरम पर्टिकुलर जो आएगी प्रूफ करने के लिए, वो थ्योरम ही मैंने इसमें लिख दी है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज इन द सिलेबस, यानी कि सिलेबस में अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं वो आएंगी और रिमूव कौन कौन सी हो गई हैं। 8 चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 8.1 एंड 8.2 दोनों ही एक्सरसाइज आपकी आएंगी। 9th चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। चैप्टर 10 है साइकिल्स। साइकिल्स में आपका एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 एंड 10.6 एक्सरसाइज आएगी। एंड जिन थ्योरम्स के प्रूफ आपको करने हैं वो थ्योरम है, मैंने इसी में ही मेंशन किया हुआ है कि 10 जो थ्योरम नंबर 10.1 है, जो पेज एनसीईआरटी के पेज नंबर 172 पर है, एंड थ्योरम नंबर 10.8 जो एनसीईआरटी बुक की पेज नंबर 180 पर है। उन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ आपको करने हैं क्योंकि वो एग्जाम में आएंगे, उनको प्रिपेयर करना है आपको। एंड इसके अलावा जो भी थ्योरम्स हैं वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ओनली पढ़नी है, बट उनको प्रूफ करना नहीं है। और जो रिमूव हुई है एक्सरसाइज वो है 10.3 एंड 10.4।
अब है आपका कंस्ट्रक्शंस चैप्टर 11। इसमें आपका 11.1 आएगा, 11.2 भी आएगा। 11.2 में 2 क्वेश्चंस रिमूव किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जो चैप्टर 12 है हीरोन्स फार्मूला, इसमें 12.1 एक्सरसाइज आएगी आपकी एंड 12.2 एक्सरसाइज भी आएगी। उसमें कुछ क्वेश्चन को रिमूव किया गया है जो मैंने लिखा है। 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9 रिमूव किया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 सभी आएंगे। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर से आपका कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। ये चैप्टर आपका जैसा है वैसा ही आएगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। 14 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपकी 14.1 एंड 14.2 एक्सरसाइज आएगी। 14.3 एंड 14.4 एक्सरसाइज को रिमूव किया गया है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, 2 एक्सरसाइज आएंगी, 2 को हटा दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी जो है उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी आपकी क्लास में बेस है, जो हायर क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अब हम आते हैं क्लास 10th की वीडियो पर। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपकी एक्सरसाइज 1.1 को हटा दिया गया है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थी उससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज आएगी। जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में आपकी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आएगी। 2.3 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपकी सभी एक्सरसाइज आएंगी, बस एक्सरसाइज 3.5 के 2 क्वेश्चंस को रिमूव किया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी 4th चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 आएगी। बट इन सभी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको रिमूव किया गया है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th को हटा दिया गया है। इसके अलावा एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बची हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको हटा दिया गया है, 2nd एंड 3rd आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो हटा दिए गए हैं। यहाँ जो रिमूव एक्सरसाइज वाले कॉलम में जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज मैंने लिखा है वो हटाने के बाद अब जो भी आपके सिलेबस में बचता है वो सभी आएगा। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th नहीं आएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज में अब जो भी क्वेश्चन है वो सभी आएंगे। आपका चैप्टर 5th है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। AP में 5.1 आएगा, 5.2 एक्सरसाइज आएगी, 5.3 भी आएगी। 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक नहीं आएंगे, यानी 15, 16, 17 एंड 18 ये 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एक्सरसाइज 5.4 को हटा दिया गया है। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और एंड 6.5 ये चारों एक्सरसाइज आएंगी। 6.4 एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है एंड एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 17 को रिमूव किया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर में कई थ्योरम्स हैं, वो सभी थ्योरम्स आपको पढ़नी हैं। बस एरिया थ्योरम एक है जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़नी है बट उसका कन्वर्स का प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, इसलिए ये जो 2 थ्योरम मैंने लिखी हुई हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एंड एरिया थ्योरम ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, आपको नहीं पढ़नी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी है, बाकी आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस में इनका यूज होगा। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 को रिमूव किया गया है, बाकी 7.1, 2 एंड 4 आएगी। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है।
चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, साइकिल्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, नथिंग इज चेंज इन दिस चैप्टर। एंड कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर 11 है, इसमें 11.1 एक्सरसाइज को रिमूव किया गया है एंड 11.2 एक्सरसाइज आपकी आएगी। एरिया रिलेटेड टू साइकिल चैप्टर 12, इसमें 12.1, 12.2, 12.3 तीनों एक्सरसाइज आएंगी, बट 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हटा दिया गया है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें एक्सरसाइज 13.4 हटा दिया गया है, इसमें फ्रस्टम है, फ्रस्टम टॉपिक को ही हटा दिया गया है, बाकी तीनों एक्सरसाइज आएंगी। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है चैप्टर 14, इसमें 14.1, 14.2, 14.3 तीनों एक्सरसाइज आएंगी। एक्सरसाइज 14.4 को हटा दिया गया है एंड जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो भी रिमूव कर दिया गया है। तो स्टेप डेविएशन मेथड पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं किसी भी एक्सरसाइज में हो वो एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए वो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आपका सिलेबस हो गया, 9th एंड 10th का सिलेबस मैंने बता दिया है। 11th 12th का भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी।